राम राज्य की बदायूं की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। 6 वर्ष के हान और 13 वर्ष के आयुष का गला रेतकर हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई साजिद और जावेद के द्वारा। राम राज्य की पुलिस ने साजिद का एनकाउंटर कर दिया है, जावेद अभी फरार चल रहा है। साजिद की इस घटना के ऊपर उनके परिवार वालों का भी वक्तव्य आ गया है। उनकी मां ने स्वयं कहा है कि जो गलत करेगा वो भरेगा। उनका एनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविज़न हेडलाइंस के ऊपर जिस तरह से जब हत्यारा मुसलमान कम्युनिटी से होता है तो किस तरह से ध्रुवीकरण करके पूरे देश के माहौल को गरमाया जाता है, वही चीज़ें होनी होती हैं जो एक्सपेक्टेड इन लोगों से है, वहीं आपके सामने निकल कर आ रही हैं। यहाँ हत्यारा मुसलमान है और जिनकी हत्या की गई है वो छोटे बच्चे हैं, हिंदू समुदाय से हैं। तो इस्लामिक कट्टरपंथ से लेकर मजहबी किताब जिम्मेदार ठहराई जा रही है। ऐसा ही नहीं कि यही घटना हुई है, घटना तो और भी हुई है। इसी तरह 2 छोटे बच्चे को प्रयागराज में, इलाहाबाद में हिंदू समुदाय की एक महिला ने उन दोनों का कत्ल कर दिया, लकड़ी के पटरे से मार करके। भाभी के साथ विवाद था, बुआ ने इस घटना को अंजाम दे दिया। भाई के 2 लड़कों को, वो भी इसी उम्र के थे, इससे भी छोटी उम्र के लड़के थे भाई साहब, वो 5 वर्षीय लकी और 3 वर्षीय अवी, इन दोनों की हत्या लकड़ी के पटरे से पीट कर दी गई। सर के ऊपर पटरा मारा, जान निकल गई। मुद्दा तो ये भी इसी प्रकार का है, लेकिन प्रयागराज की घटना में मरने वाले भी हिंदू हैं और मारने वाले भी हिंदू हैं, तो इसमें मजहबी किताब और इस्लामिक कट्टरपंथ का कहीं जिक्र नहीं है। टेलीविज़न मीडिया पर ये न्यूज़ हेडलाइन नहीं बना पा रही है। कुछ दिन पहले खबर आई थी ना, किस तरीके से आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह ने नाम पूछकर दाढ़ी टोपी देखकर गोली मार दी, 4 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें 3 मुसलमान थे और 1 आदिवासी थे। मुस्लिम महिलाओं से बंदूक की नोक के ऊपर जय श्री राम के नारे लगवाए थे। क्या किसी ने हिंदू समुदाय के किसी पंथ को कट्टरवाद की संज्ञा दी थी? क्या किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने कहा था कि इसके लिए तो हिंदुत्व का कट्टरपंथ ही जिम्मेदार है? क्या पूरे हिंदू धर्म को जिम्मेदार ठहराया गया था? सोचने वाली बात यही है। अगर हिंदू समुदाय के ऊपर मुसलमान समुदाय से कोई हमला करता है तो ये न्यूज़ पूरे टीवी हेडलाइंस पर झलकने लगती है। गोडसेवादी, नफरती चिंटू अपना मुंह निकालकर सारे समाज में बताने लगते हैं कि इनके लिए तो इनका मजहब ही जिम्मेदार है। मुझे एक बात छोटी सी बताइए कि जिस तरीके से प्रयागराज की घटना में बुआ ने अपने भाई के लड़कों की जिस तरीके से निर्मम हत्या की है एक छोटे से झगड़े के ऊपर, उससे क्या आप पूरे देश और दुनिया की सभी बुआओं को देशद्रोही और उनको कट्टरवाद की संज्ञा दे दोगे? उन सबको हत्यारा मान लोगे? इस देश में कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो बलात्कार के केस में जेल की सज़ा काट रहे हैं, बलात्कार के दोषी पाए गए हैं, तो क्या सभी बाबाओं को आप हत्यारे और बलात्कारी मान लोगे? एक व्यक्ति अगर वो गलत करता है तो वो गलत करने वाला किसी भी समुदाय से हो सकता है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख, ईसाई, कोई भी हो सकता है। मजहब तो सबके हैं। व्यक्ति हर पंथ और संप्रदाय में बुरे हैं और अच्छे भी हैं। अच्छे लोगों को ढूंढने लग जाओगे तो मुस्लिम समुदाय में आपको अच्छे भी मिल जाएंगे। स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर अब तक देश में जिन्होंने योगदान दिया है। लेकिन गोडसेवादी और संघी प्रवृत्ति की ये जो लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर हमारे समाज को तोड़ने के लिए 24 घंटे ताकते रहते हैं कि इसी तरह की खबरें निकल कर आए और हम इनके मजहब को जिम्मेदार ठहराएं। ये व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को ध्रुवीकरण के सहारे फायदा पहुंचाने के लिए, हिंदुओं में भय बनाने के लिए एक मजहब को जिम्मेदार ठहराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो कई लोग कह चुके हैं ना, हमें तो इनकी वोटों की ज़रूरत ही नहीं है, मुसलमानों की वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ हर दिन सत्ताधारी पार्टी के लोगों के द्वारा नफरत फैलाई जाती है, ध्रुवीकरण करके चुनाव के एंड टाइम पर इनको पता है कि यही मुद्दा है जो तुम्हें सरकार में लेकर आ सकता है। दंगे करवाए जाते हैं, लोगों को भड़काया जाता है, छोटी सी चीज़ को बड़ी चीज़ बनाई जाती है। इतना ही नहीं भाई साहब, बात मुसलमानों तक ही नहीं, अब इस मुद्दे के बाद तो इन गोडसेवादियों ने जो हक की बात करते हैं, संविधान के तहत अधिकारों की बात करते हैं, उनको भी जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है।
सेकुलर हिंदुओं और वामपंथ विचारधारा वाले पत्रकारों को भी जिम्मेदार इस घटना के लिए ठहरा दिया गया है। सेकुलर हिंदू क्या करते हैं, वो तो सबके धर्म के आधार पर नहीं देखते, संविधान के आधार पर सबके अधिकारों को देखते हैं। दोषियों के भी अधिकार होते हैं, जो जेल की सज़ा काट रहे हैं उनके भी अधिकार होते हैं। बुरा व्यक्ति किसी भी संप्रदाय में हो सकता है, इस विचारधारा को लेकर वो चलते हैं। लेकिन इस घटना से सोशल मीडिया पर गोडसेवादी काफ़ी खपा है और कह रहे हैं कि जितने भी सेकुलर विचारधारा वाले हिंदू हैं उनकी वजह से बदायूं में इन छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों की नृशंस हत्या की गई है। अगर सेकुलर हिंदू मुसलमानों को हमारी तरह ही, गोडसेवादियों की तरह ही आंखें दिखाते, इनकी मजहबी किताब को जिम्मेदार ठहराते, इनके कट्टरपंथ को बेनकाब करते, तो इस तरह की घटना नहीं होती। पुलिस प्रशासन ने अभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है या जांच में ये चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई है कि साजिद और जावेद ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, लेकिन इन्होंने न्याय कर दिया, बता दिया जिम्मेदार मजहबी किताब को और इस्लाम के कट्टरपंथ को। रमज़ान के महीने में ये लोगों को करना ही होता है। मैं दिखाना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। दिव्या कुमार सोती नाम से एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने क्या लिखा, बदायूं जैसी घटनाएं होती रहेंगी, समस्या इस्लाम में है, लोकतांत्रिक संवैधानिक तंत्र ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। जब मानोगे ही नहीं कि बीमार हो तो दवाई खाओगे नहीं। इस्लाम के प्रकोप से एक ही देश बचेगा, वो है चीन, क्योंकि वो इस्लाम को ही बैन कर रहा है। आप सूफी कव्वाली गा रहे हैं, इस्लाम जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं के लिए। इतना ही नहीं, अजीत भारती ने क्या लिखा, बात एक साजिद या जावेद की नहीं है, ऐसे लाखों मजहबी जोम्बी पूरे भारत में घूम रहे हैं जिनकी किताब कहती है कि काफिरों को जहां देखो वहीं काट दो। बदायूं की नृशंसता अब सामान्य हो चुकी है, क्योंकि हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप हनुमान चालीसा बजाएं तभी आपको मार देंगे। आप नुपुर शर्मा का समर्थन करें तो जोम्बी जुबेर आपके ऊपर एक रक्त पिपासु भीड़ भेज देगा। आप शोभा यात्रा निकालें तब आप पर पत्थरबाजी की जाएगी, और आप यदि शाकाहारी भोजन करने के विशेष अधिकार का प्रयोग करना चाहें तब भी आपको भेदभाव करने वाला कहकर आपके प्रति घृणा को उचित ठहराया जाएगा। कैसे शब्दों को पिरोया जा रहा है, एक जगह की घटना को पूरे देश में सामान्य किया जा रहा है कि ये तो इनके इस्लाम धर्म में ही प्रॉब्लम है, और यहीं चतुर लोग दूसरों को भड़काकर उनसे घटना को अंजाम दिलवा देते हैं। खुद ऐसे ही सोशल मीडिया पर अपने घर में बैठकर ये घृणा फैलाते रहते हैं ताकि समाज में नफरत बढ़े और सत्ताधारी पार्टी को ध्रुवीकरण के सारे राजनीतिक फायदा मिले। इस देश में मतलबी लोगों की कमी नहीं है। अपने फायदे के लिए कोई समाज का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लोग फिक्र नहीं करते। कितना ही बड़ी नृशंस हत्याएं हो जाओ, दंगे हो जाओ, इनको कोई मतलब नहीं है। भाई साहब, संविधान के दायरे में आकर आप बात कीजिए ना। बदायूं की घटना हुई तो घटना प्रयागराज में हुई है, और मुझे ये बताइए, बदायूं की घटना जो हुई है, मान लीजिए हत्यारा मुस्लिम समुदाय से है, तो किस संप्रदाय, उसी संप्रदाय के लोगों ने उनके समर्थन में कोई बयान दिया है? क्या उनके समर्थन में कोई तिरंगा यात्रा निकाली गई है? क्या उनको मिठाई खिलाई गई है? जो अपराधी हैं उनको, जिन्होंने हत्या की है, क्या उनके चरण स्पर्श किए गए हैं माला पहनाकर? क्या ऐसा कुछ हुआ है? लेकिन हमने इसी देश में देखा है कि गोडसेवादी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर विक्टिम मुस्लिम संप्रदाय से है और बलात्कार करने वाले, हत्या करने वाले हिंदू समुदाय से है, तो उनको माला पहनाई जाती है, उनको बीजेपी के नेताओं के साथ मंच में साथ बैठाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, उनके समर्थन में रैलियां निकाली जाती है। ये चीज़ें हमने देखी है। साजिद और जावेद की मां ने सोशल मीडिया पर, मीडिया के सामने बयान दे दिया है कि हम उनके इस कृत्य के साथ नहीं हैं। उनको जो सज़ा मिली है, उनका जो एनकाउंटर हुआ है, वो बिल्कुल सही हुआ है। यहाँ पर अब सवाल उठता है इंस्टेंट जस्टिस का। असल चर्चा तो ये होनी चाहिए थी कि ये घटना राम राज्य में हुई है तो जवाबदेही कानून व्यवस्था के ऊपर होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को इस राज्य के नागरिकों को इतना जागरूक करना चाहिए था पहले ही, पहुंच कर करके छोटे छोटे जगह पर जा कर के, कि आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम दोगे तो आपके साथ कड़े सजा दी जाएगी, आपको कोई नहीं बचा सकता। ये भय ही लोगों को गलत काम करने से रोकता है ना।
अगर सज़ा ही नहीं मिलेगी, लोगों को ये पता ही नहीं कि इस तरह की घटनाओं को तुम किसी के बहकाव में आकर अंजाम दे दोगे या अपनी कुछ मनसा के चलते अंजाम दे रहे हो, तो इसका अंजाम क्या होगा, उसका रिजल्ट अगर लोगों को नहीं पता होगा तो वो इस तरह की घटनाओं को बड़े स्केल पर अंजाम देते जाएंगे। अगर आपको किसी का एनकाउंटर करना है, तुरंत जस्टिस पुलिस प्रशासन को ही देना है, तो भाई साहब इस देश में न्यायालय क्यों खोले हुए हैं? अब आपको होगा कि न्यायालय पता नहीं कब तक न्याय देगा, लोगों को तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, वो कैसे रुकेंगे? जी हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी है, सालों साल लग जाते हैं, मुख्य आरोपी हैं वो छूट जाते हैं, गवाह टूट जाते हैं, सबूत ख़त्म हो जाते हैं, पुलिस प्रशासन सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, मामला न्यायालयों में लटकता रहता है। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। सालों तक चलने के बाद अगर किसी को सज़ा मिल भी जाती है तो टूट जाता है न्याय मांगने वाला कि इतने साल धक्के खा लिए, पैसे तारीखों पर लगाए जा रहे हैं, चक्कर कटवाए जा रहे हैं, तो जस्टिस कहाँ? आधे लोग तो बीच में ही टूट जाते हैं, यार छोड़ो, जो हो गया होगा, अपने आगे बढ़ो। कई देश इसी धरती के ऊपर है जहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ ही दिनों में मॉडर्न साइंस के आधार पर इतनी सजगता से इन्वेस्टिगेशन करती है कि न्यायालय में 1 महीने के अंदर अपराधियों को सज़ा मिल जाती है। बड़ी से बड़ी सज़ा जो होती है ना, घिनौने अपराधों में मौत की सज़ा दी जाती है, इंजेक्शन लगाकर, इलेक्ट्रिक शॉक से मौत की सज़ा दी जाती है नृशंस हत्या करने वालों को 1 महीने के अंदर। लेकिन क्या ऐसा एक भी केस आप हमारे देश में दिखा सकते हैं? पुलिस प्रशासन पेट फुलाकर कुर्सी पर सोता रहता है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, सालों साल नोटिस में नोटिस दिए जा रहे हैं, न्यायालय फटकार लगाता है, तब जाकर एक पक्ष, दूसरे पक्ष, उसके गवाह, उसके बयानात, ये तमाम चीज़ें न्यायालय में चलती रहती हैं। ऐसे भी केस मैंने देखे हैं कि अपराध कोई करता है, उसकी जगह हामी कोई और भर लेता है, जेल भी काट कर आ जाता है, पैसे वाले कुर्सी पर आराम से बैठे रहते हैं जिन्होंने अपराध किया है। ये इस देश का न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन की इन्वेस्टिगेशन की सच्चाई है। लेकिन इंस्टेंट जस्टिस सरकार के आदेश पर जो पुलिस प्रशासन कर रहे हैं, उन्हें ख्याल कर लेना चाहिए कि तुम्हारा क्या हाल होगा। यही इनकाउंटर के केस न्यायालय में जाते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं इनकाउंटर के, वो भी आज जेल में सड़ रहे हैं। सत्ता की ठनक थी, ऊपर वालों का आशीर्वाद आया, ठोक दिया फटाक से। अब जिस तरह से इस मामले में जो विक्टिम है, उनका कहना है कि पुलिस खुद साजिद को उनके घर से उठाकर लेकर गई थी। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि वो तो भाग गया था, हमने उनका पीछा किया, जंगलों में भागा, उसने गोली चलाई, हमने भी गोली चलाई और इनकाउंटर में ढेर हो गया। बयानात में फ़र्क आ रहे हैं। विक्टिम के परिवार वाले न्यायालय में कल को पहुँच गए, तो जिन पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस अधिकारियों ने एनकाउंटर किया है, उनको उल्टा न्यायालय ने लटका दिया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी, तो भुगता किसने? यही पुलिस वाले भुगतेंगे। इसी सरकार ने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, लोगों को ये दिखाना है कि हमने तुरंत जस्टिस कर दिया, मुसलमान था तो ठोक दिया, एनकाउंटर कर दिया, इसलिए आप क्षणिक रूप से खुश हो जाइए, हमारी सरकार है तो बुलडोज़र भी चलेगा और गोली से जवाब भी दिया जाएगा। ये इंस्टेंट जस्टिस हमारे राष्ट्र का फेलियर है, कानून और न्याय व्यवस्था का फेलियर है। सुधार करने के लिए अगर हमें जनता को दिखाना है तो 1 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके न्यायालय को 1.5 महीने में ही सज़ा सुनानी चाहिए। असल बदलाव ये है, तभी लोगों को असल और परमानेंट खुशी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से किस तरह की कोई भी इंसिडेंट होती है, ये गोडसेवादी, संघी, लिब्रांडू, नफरती चिंटू, इस तरह के केस को पूरे मुसलमानों के ऊपर थोपने लग जाते हैं, मजहबी किताब को जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं। ये कब तक चलेगा? ये विचारधारा की लड़ाई तो ऐसे ही चलती रहेगी। पुलिस प्रशासन पहले किस स्थिति में था और आज किस स्थिति में है, उसमें कितना सुधार हुआ है वो बताइए ना मुझे। अरे पुलिस वालों को पैसे की कमी है तो तनख्वाह बढ़ा दीजिए योगी जी महाराज जी, फिर भी कोई घूस ले रहा तो उनको उल्टा टांग दीजिए ना। इन्वेस्टिगेशन की लिमिट तय करिए, कितने दिन में आपको इन्वेस्टिगेशन सही से करके कोर्ट में देनी है। पुलिस वाले कितने केसेस में निठल्ले पाए जाते हैं, न्यायालय में पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई जाती है, लोग जेल में सड़ जाते हैं पुलिस प्रशासन की कमी के कारण, झूठी रिपोर्ट्स के कारण। फिर उन पुलिस वालों को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? जिम्मेदारी तय कीजिए ना इनकी। जिम्मेदारी तय करोगे तो जब भूत दिखेगा ना इनको कि कानून का डंडा तुम्हारे ऊपर भी चल सकता है, सही से काम नहीं करोगे तो सजग होने में इनको कुछ दिन ही लगेंगे, महीने भी नहीं लगेंगे।
तो कुशलता से इस देश के प्रशासन और न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि क्यों इंस्टेंट जस्टिस के नाम पर गैर कानूनी तरीके से एनकाउंटर करके पुलिस प्रशासन के गले में भी फंदा डाला जा रहा है और सालों साल तक विक्टिम और आरोपी को भी चक्कर काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चुनाव आ रहे, इस तरह की घटनाएं होंगी। छोटी सी घटना को जनरलाइज करके पूरे संप्रदाय को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ध्रुवीकरण कराया जाएगा, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो सभ्य नागरिक हैं, सजग नागरिक है, संवेदनशील नागरिक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा जो चाहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि संविधान की आड़ में ही, संविधान के तहत ही लोगों को सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले कि वो नज़ीर बन जाए। उसी तरह की घटना को रिपीट करने से पहले लोग 10 बार सोचें कि देखिए उसने ये किया था, मैं भी इस घटना को अंजाम दे दूंगा तो मेरा क्या असर होगा। लास्ट में जीत सत्यता और संविधान की होती है। गोडसेवादियों का एक न एक दिन ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब इनको इस देश की तमाम जनता खींच खींच कर लात मारेगी और इनको कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज तो सरकार की शह है इसलिए उछल रहे हैं, लेकिन जनता धीरे धीरे सजग हो रही है। समय इनको कचरे के डिब्बे में ज़रूर डालेगा। सभ्य समाज समग्रता के साथ आगे बढ़ता है, सत्यता के साथ आगे बढ़ता है। नफरत और झूठ के प्रोपेगेंडा में हमेशा नुकसान ही होता है, ये हमें सोच लेना चाहिए। नमस्कार।